हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है इसका वीडियो हमने पहले बना रखा है, उसको आप लोग देख सकते हो। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये सब पहले हमने पढ़ा रखा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी किसी ट्रायंगल का जो है एरिया कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना हो तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है बेस और हाइट। ठीक है, तो मान लो आपका एक ट्रायंगल हो गया, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसका बेस हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें बेस पता हो और हाइट पता हो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका फार्मूला आपका हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट, यानी इस फार्मूले से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें बेस पता हो और हाइट पता हो। तो 1/2 इंटू बेस मान लेते हैं, जो है इसका बेस मान लेते हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर का और हाइट जो है मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इट मीन्स बेस हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाइट हाइट जो हमारा हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे, 2 पंजे हो जाएगा 10, 8 पंजे हो जाएगा 40, यानी आपको हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और मान लीजिए कि अगर जो है ट्रायंगल का हाइट ना पता हो लेकिन ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता हो, है ना, तो कैसे निकालेंगे एरिया? जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, जैसे मान लेते हैं हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये आपका हो गया एक समबाहु त्रिभुज। ओके, ए बी सी मान लिया हमने इसको, और समबाहु त्रिभुज में मान लीजिए ये आपका 6 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर का हो गया। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी उसे बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो तो उसका एरिया अगर निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आपका हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा अंडर में 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर हमें साइड पता हो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो ट्रायंगल है वो क्या होना चाहिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो हमारा होता है √3/4 अपान √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना हमारा 6 सेंटीमीटर का है, तो 6 इंटू 6 कर लेंगे, क्योंकि 2 बार है इसलिए हम यहाँ पर 6 इंटू 6 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया हो जाएगा 6, कट जाएगा, फिर काटेंगे 2 से, 2 एक कम 2, 2 तिया हो जाएगा 6 यहाँ पर, तो 3 तिया 9, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो जाएगा। आसान है आपका, यानी ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इस फार्मूले से जो है हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, और देखिए इसका एरिया निकालने का एक फार्मूला आपका और भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला। ओके, हीरोन्स जो है एक मैथमेटिशियन थे, इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन ने क्या बताया था कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो तो हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्या है कि हमें इसकी साइड पता है, दोनों साइड, मान लीजिए वही आपका ट्रायंगल, ठीक है, और इसका हम निकाल लेंगे, मान लीजिए आपका 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 सेंटीमीटर का, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर का है। तो ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता है और इसी ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे हीरोन्स के फार्मूले से। तो जो हीरोन्स का फार्मूला आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका, ठीक है, एरिया ऑफ
ट्रायंगल जो आपका हेरोन का फार्मूले का है वो आपका होता है अंडर रूट, ठीक है, एस फिर एस माइनस ए और फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला इनका होता है। ओके, अब यहां पर जो एस आपका है ये क्या है? एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, ये आपका होता है इसका मतलब कि जो सेमी पेरीमीटर आपका है ये ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का सम और अपान में 2 हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमें तीनों भुजा पता हो, उसकी साइड पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहां पर क्या है, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2, तीनों भुजाओं का सम अपान में 2 कर लेंगे। और ये साइड हमें पता है कि 6 प्लस 6 प्लस 6 हो जाएगी, अपन में 2 कर लेंगे तो 6 तिया 18 बटे में 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तब हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। यानी कि हमारे को इसका सेमी पेरीमीटर में मिल गया। और जो ए बी सी आपका है ये क्या है, वो इसकी साइड है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया आपका, ठीक है। तो अब हम जो है इसका एरिया हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो अगर हम देखते हैं यहां पर इस फार्मूले पर इसको रख करके तो हमें क्या मिलता है, अंडर रूट, अब एस कितना हमारा आया था 9 सेंटीमीटर का, एस माइनस ए हमारा है तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, 9 माइनस हमारा फिर 6 हो जाएगा क्योंकि हमारा एस माइनस बी है, बी भी हमारा 6 का है, और फिर 9 माइनस सी यानी कि सी भी हमारा 6 सेंटीमीटर का है। तो इस पर अगर हम लोग देखते हैं तो अंडर रूट हमारा हो जाएगा 9 और 9 में से 6 गया 3, फिर 9 में से 6 गया 3 और फिर 9 में से 6 गया 3। तो अगर हम देखते हैं तो देखिए 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 आपका, और देखिए 3 का पेयर बन रहा है तो आपका 3 बाहर हो जाएगा, और ये 3 देखिए आपका सिंगल रह जाता है, तो ये रूट में आपका रह जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 3 तिया 9, 9 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा आपने, 9 रूट 3 जो आपका जो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, वही आंसर आपका इसमें भी देखिए आपका आया था 9 रूट 3 ये वाला, ठीक है। यहां भी जो है आपका 9 रूट 3 जो है कि आपका आया था, ठीक है। और जो हमने रूट 3 अपान 4 इंटू साइड स्क्वायर से क्वेश्चन करा था उससे भी यही आपका आंसर आया था। और जो हमने फिर ये किया हुआ है जो हीरोन्स का फार्मूला है, जब इससे हमने निकाला इसका एरिया तो इससे भी देखिए आपका आंसर जो है वही आपका आया 9 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझे आप? तो इस प्रकार से जो है हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।